मॉस्को में आयोजित मॉस्को फॉर्मेट की 7वीं बैठक में हिस्सा लेते हुए भारत ने ट्रंप का सीधा विरोध किया और अफगानिस्तान का साथ दिया है। भारत ने अफगानिस्तान में विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया है। ये जो मॉस्को फॉर्मेट हुआ है, कोई अमेरिकी अड्डा नहीं होना चाहिए, तो इस बात से इत्तेफाक किया है हिंदुस्तान ने भी। बहुत बड़ी जंग हुई है तालिबान और पाकिस्तान के सिपाहियों के दरमियान। भारत ने अफगानिस्तान को लेकर ऐसा दाव चला है जिससे ट्रंप की साम्राज्यवादी पॉलिसी को सीधे चुनौती मिल गई है। बहुत बड़ा हमला था तालिबान का, इतना बड़ा हमला जिसके अंदर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर तक को मारा गया है, कत्ल किया गया। उसके बाद फौरन बाद ये हमला होता है और अक्सई में एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं इसमें शहीद हो जाते हैं। मेजर रैंक के एक जो अफसर हैं ये शहीद हो जाते हैं। 11 अफराद इसमें शहीद हैं। 5 एहलकारों के बारे में बताया गया है कि ये इस वाक़े में जो है ये लापता हैं। लेकिन उन्होंने 11 लोग मारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के। गाजा में क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा? इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है क्योंकि इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। मॉस्को फॉर्मेट की जो कंसल्टेशंस हुई हैं उनमें हिंदुस्तान की शिरकत और वो जो एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है उसके साथ हिंदुस्तान का भी इत्तेफाक है। और अमेरिका में कितना मातम मनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने मॉस्को में बैठ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तालिबान से बगराम एयरबेस वापस लेने की धमकी का विरोध किया है। हाल ही में मॉस्को में आयोजित हुए 7वें मॉस्को फॉर्मर सम्मेलन में भारत ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का स्वागत किया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बगराम एयरबेस को फिर से कब्जे में लेने की मांग को खारिज कर दिया। भारत ने बगराम एयरबेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्थिरता ही सबसे पहले है। मॉस्को फॉर्मेट बैठक में अफगानिस्तान, भारत, चीन, रूस, ईरान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और अन्य कई देश भी शामिल हैं। इस बैठक में पहली बार तालिबान की तरफ से विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी शामिल हुए। भारत ने अभी तक तालिबान को आधिकारिक रूप से मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन उसने मानवीय और विकास सहयोग जरूर बढ़ाया है। अफगानिस्तान में हेल्थ केयर और कृषि के क्षेत्र में भी मदद की है। अक्टूबर 9 से 16 तक तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आने वाले हैं। मुत्तकी का यह पहला आधिकारिक भारत दौरा होगा। मॉस्को फॉर्मेट की जो कंसल्टेशंस हुई हैं उनमें हिंदुस्तान की शिरकत और वो जो एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है उसके साथ हिंदुस्तान का भी इत्तेफाक। यानी यहाँ पे बात की गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर या आस पड़ोस के ममालिक में कोई अमरीकी अड्डा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ़ौरन बाद ये हमला होता है और अक्सई में एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं इसमें शहीद हो जाते हैं। मेजर रैंक के एक जो अफसर हैं ये शहीद हो जाते हैं। 11 अफराद इसमें शहीद हैं और 3 ज़ख्मी हैं। 5 अफराद के बारे में, 5 एहलकारों के बारे में बताया गया है कि ये इस वाक़े में जो है ये लापता हैं। अब ये लापता अफराद कहाँ पे हैं? क्या ये मिलिटेंट्स के कब्ज़े में हैं, उनकी तहवील में हैं? वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और जब भी इस किस्म का वाक़या होता है, जब मिलिटेंट्स अपने हमरा ले जाते हैं सिक्योरिटी एहलकारों को भी, तो ऑपरेशन बड़ा तवील हो जाता है। यही हमने वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ़ वाक़यात में देखा, यही हमने बनू डिवीज़न के मुख्तलिफ़ वाक़यात में देखा और रिसेंटली हमने दीर में देखा कि जब मिलिटेंट्स जो थे वो अपने हमरा ले गए सिक्योरिटी एहलकारों को और बाद में फिर सिर्फ इस बात पे मुज़ाकरात हुए कि वो जो शहीद सिक्योरिटी एहलकार थे उनके सर हवाले किए जाएं, क्योंकि सरबरीदा लाशें जो हैं ये सिर्फ हवाले की गई थी और उनके सर मिलिटेंट्स जो हैं अपने हमरा ले गए थे। तो इसके लिए मकामी जरगे का इस्तेमाल किया गया था। मकामी जरगे ने मिलिटेंट्स के साथ मुज़ाकरात किए थे और बाद में वो जो एक सिलसिला था या लाशों का जो तबादला था वो फिर मुमकिन हो सका था। ये जो औरकज़ई का इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसकी तफसील पहले मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपको पता भी चल गया होगा, मुख्तलिफ चूँकि एक बड़ा वाक़या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है। बहुत बड़ी जंग हुई है तालिबान और पाकिस्तान के सिपाहियों के दरमियान, यानी पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनके और फोर्सेस और तालिबान के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई है। कल दो बदू लड़ाई हुई है, फेस टू फेस सारी रात लड़ाई हुई है, जिसकी खबर अब आ रही है। और अभी भी पाकिस्तान का बहुत सारा मीडिया जो है वो इसको ब्लैकआउट कर रहा है और बहुत कम मीडिया ऐसा है जो इसको कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि इस खबर की जो डिटेल्स हैं
وہ ISPR کی طرف سے بھی جاری کر دی گئی ہیں، اس لیے اب اس کے اوپر بات شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا طالبان کا، اتنا بڑا حملہ جس کے اندر پاکستان کے لیفٹیننٹ کرنل اور میجر تک کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، اور ساتھ میں 11 سولجرز کہے جا رہے ہیں. اس کی ڈیٹیل اس وقت عرب نیوز سے لے کر پاکستانی جیو اور انڈین میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، ہر جگہ پر چل رہی ہے. جیسا میں نے کہا کہ خبر ابھی ریلیز ہوئی ہے، لیکن اس جو لڑائی ہے یعنی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کل رات کو ہوا ہے. تو ویسے تو خبریں ہر جگہ پر فوری پہنچ جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو چھپائیں گے تو بات تو وہ نہیں پہنچے گی. لیکن اب اس کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. اب کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 11-12، لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیکٹس جو بتائے جاتے ہیں وہ پورے تو نہیں ہوتے نا، کبھی بھی فیکٹس صحیح نہیں بتاتی، خاص طور پر اگر کوئی ایسی اینٹی بتا رہی ہے جہاں پر یہ ہوا ہے، جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ کبھی بھی صحیح تو نہیں بتائیں گے نا. جب کوئی ہمیں پتہ ہے، جب کوئی بھی ایسا کہیں پر ثانیہ یا واقعہ ہوتا ہے تو جو حکومت اور جو سرکاری میڈیا ہوتا ہے وہ ایسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے اتنے مر گئے، اتنے زخمی ہیں، لیکن پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اتنے زیادہ ہوئے ہیں. چلیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے زیادہ پیسے، دیکھیں اس سے تو فرق یہ پڑتا ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل، کین یو امیجن، یعنی کون سا سب سے بڑا آرمی چیف کے بعد سب سے بڑا جو ڈیزگنیشن ہوتا ہے، جو یہ ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ لیفٹیننٹ کرنل تو ایک بہت بڑی پوسٹ ہے. لیفٹیننٹ کرنل بھی اس کے اندر جو ہے ایک میجر اور ایک لیفٹیننٹ کرنل کو مارا ہے انہوں نے، اور اس کی بھی خبریں موجود ہیں. بات کریں گے. ایک بڑی اہم اور افسوسناک خبر ہے جی، اورکزئی علاقہ ہے، خیبر پختونخوا کا ڈسٹرکٹ ہے، اور انفارچونیٹلی وہاں پر بھی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور اس وقت بھی حالات خراب ہیں. ایک آپریشن کیا ہے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے اداروں نے، اور اس آپریشن کے اندر تو جو نقصان ہوا ہے، 11 لوگ، ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک میجر، ایک صوبیدار، اور باقی جو لانس نائک ہوتے ہیں، حوالدار ہوتے ہیں، اور سپاہی بھی، ان کی جانیں گئی ہیں 11 لوگوں کی. اس آپریشن کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ لیکن انہوں نے 11 لوگ مارے ہیں سیکیورٹی فورسز کے. ایک بڑا، میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ اگر ہم کچھ عرصے کی بات کریں، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. مطلب کبھی ہوتا تھا کہ شاید سالوں میں کوئی ایک خبر اس قسم کی آتی تھی، ہاں 2010 2011 2009، تو ان دنوں میں یہ چیز تھی. لیکن ابھی اگر ریسنٹ پاسٹ کی ہم بات کریں تو یہ والے حالات ہم نے نہیں دیکھے.